नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंसी भारतीय जनता पार्टी, नायडू समर्थन वापस लेंगे मोदी से। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलने पहुंचे लेकिन नाकाम रहे। हार का डर और सरकार गिरने का डर सता रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, बड़ी ध्यान से आप दर्शक इसे समझने का प्रयास कीजिएगा और समझिए, क्योंकि इस वक्त जो हालात देश के अंदर हैं और मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल इस देश के लिए शुभ संकेत नहीं रहा और ना ही नरेंद्र मोदी कोई वैसे सफल प्रधानमंत्री रहे। इस देश में मिली आजादी के बाद अगर सबसे नकारी सरकार कोई रही तो वह नरेंद्र मोदी की सरकार रही। सबसे झूठी सरकार रही तो नरेंद्र मोदी की सरकार रही। धोखे देने में अव्वल नंबर पर अगर रही तो नरेंद्र मोदी की सरकार रही। फेल विदेश नीति में मोदी की सरकार रही। फेल सरकार नरेंद्र मोदी की रही। लेकिन झूठ को लेकर के अगर आप पूरे विश्व में सर्वे कर ले तो नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलने में महारत हासिल कर ली। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। अब जिस राहुल गांधी को पप्पू बता रहे थे भाजपाई, इन सभी भाजपाइयों का बाप निकला वह पप्पू। आज देश की जनता और पत्रकार तक यह कहने लगे नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। यह बात सुन करके चुल्लू भर पानी में इन नेताओं को डूबना चाहिए। क्यों? कि राहुल गांधी के क्रेज को गिराने के लिए हजारों करोड़ रुपए इस मोदी सरकार ने खर्च किए। यह बात राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कही थी। आप लोग सोशल मीडिया पर वह बयान भी निकाल करके सुन सकते हैं। अलग अलग हथकंडे अपनाए, लेकिन यही राहुल गांधी जो जो बातें कहे, चाहे बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, नोटबंदी को लेकर, कोरोना लॉकडाउन को लेकर के, या बिहार के पलायन को लेकर के, या सरकार की नीतियों को लेकर के, हर एक बात सच हुई। और जब प्रूफ के साथ यह साबित कर दिया कि वोटों में डकैती करके यह सरकार सत्ता पर काबिज है और चुनाव आयोग मिला हुआ है इससे, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट से न्याय न मिलना और सुप्रीम कोर्ट लिपापोती कर देना। हाँ, यह बात सच है कि आधार कार्ड को मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया अपने जजमेंट में, लेकिन क्या एसआईआर की प्रक्रियाओं पर चल रही धांधलियों को परखा? उस पर कोई जजमेंट दिया? क्या चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि इस देश के लोगों की नागरिकता को वह पूछे या नागरिकता साबित करने की बात कहे? नहीं कहा और कहेगा भी नहीं। और जस्टिस बी.आर. गवई के बाद में जस्टिस सूर्यकांत ही सीजीआई बनने वाले हैं, जो इन्होंने फैसला दिया। वैसे तो नैतिकता के आधार पर इस केस से उनको अपने आप को आउट कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें सरकार को और इस चुनाव आयोग को इंसाफ दिलाना है। डकैती के लिए, डकैती करने का उनको कवच बनना है, तो कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। और बिहार में इसका परिणाम शुभ संकेत नहीं दे रहा। अब बिहार चुनाव इस सरकार के लिए संकट हो गया। और दूसरी चीज, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राहुल गांधी ने जो चाल चली, इंडिया गठबंधन की एकजुटता और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी सबके मन मुताबिक बी सुदर्शन रेड्डी को खड़ा कर दिया। अब मैंने आप दर्शकों को बताया था कि चंद्रबाबू नायडू ने मीटिंग कैंसिल कर दी। मोदी के साथ मीटिंग थी, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग थी, लेकिन कैंसिल कर दी। कई सारे कारण हैं उसके, लेकिन अब नायडू समर्थन वापस लेंगे मोदी से, इस तरह की अब बात हो रही है। अब उपराष्ट्रपति में समर्थन देंगे वह बात छोड़ दीजिए, अब समर्थन वापसी लेने की चर्चा चलने लगी है।
इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जाकर के उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिले हैं समर्थन के लिए। और बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन में शरद पवार भी मौजूद थे और उद्धव ठाकरे के संजय राउत भी मौजूद थे। अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार का फुल सपोर्ट है और देवेंद्र फडणवीस जो शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को पानी पी पी के कोसते थे, वह उनसे समर्थन के लिए गुहार लगा रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलना नाकाम हो गया। उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया, चल निकल हवा आने दे। अब नरेंद्र मोदी को सत्ता और कुर्सी जाने का डर जो अंदर समा गया है, चेहरे पर मायूसी और दिल में डर उन्हें रातों की नींद उड़ा रहा है। सो नहीं पा रहे बेचारे, क्योंकि 11 सालों में जो तानाशाहियां दिखाई है एक झटके में दूर हो गई है। क्योंकि मैं कहता हूं कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसे मोदी ने ठगा नहीं। मोदी ने सबको ठगा, किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं छोड़ा। अब चंद्रबाबू नायडू के वजह से ही कुर्सी है, और जिस दिन चंद्रबाबू नायडू ने साथ छोड़ा कुर्सी गिर जाएगी। तभी भी चंद्रबाबू नायडू को फंसाने के लिए षड्यंत्र करते रहे। जैसे नीतीश को षड्यंत्र के तहत 1 साल के अंदर उनका पतन, नीतीश कुमार का पतन कर दिया मोदी ने, उसी तरह अब चंद्रबाबू नायडू के पीछे नरेंद्र मोदी पड़े हैं और अलग अलग तरह से धमकियां दे रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू खिलाड़ी निकले, और खिलाड़ी थे भी वह। अब चंद्रबाबू नायडू ने मीटिंग कैंसिल कर दी, मोदी के साथ बैठक कैंसिल कर दिया। कहा कि नहीं, बैठक नहीं होगी, आपके ऑफर हमें मंजूर नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा मोदी को, आपका ऑफर मंजूर नहीं। यानी कि बी सुदर्शन रेड्डी का उपराष्ट्रपति बनना तय हो गया, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी का कुर्सी जाना अब तय हो गया। आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, लेकिन गुजारिश और निवेदन के साथ कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।